देवनाथ जी, बंगाल का असली बादल देवनाथ जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि वीआईपी ट्रीटमेंट पश्चिम बंगाल पुलिस दे रही है। गिरफ्तारी इसलिए हुई ताकि ईडी सीबीआई से बचाया जा सके, और जब जेल गया तो विक्ट्री साइन दिखा रहा था। इतनी महिलाओं का इतने लंबे समय तक उत्पीड़न करने के आरोप लगे हैं। आखिर कैसे कोई आरोपी इस तरह से विक्ट्री साइन दिखा सकता है? इसका मतलब उसे पता है कि राज्य की सरकार ने बस दिखावा किया है मुझे सस्पेंड करने का, मेरे सर पर हाथ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मैं कुछ संदेश आपको पहले जानना चाहिए। संदेशखाली वन, संदेशखाली 2 ब्लॉक है। 2 ब्लॉक के अंदर संदेशखाली 2 नंबर जो ब्लॉक है उसमें 1-2 अंचल में थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ अशांति हुआ। मतलब ये नहीं पूरा संदेशखाली के अंदर हमला हुआ, कोई उत्पन्न हुआ, जो भी आप बोलना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो मैं कहना चाहिए, गिरिराज सिंह जैसा शब्द मैं कह दिया, मुसलमानों को दे दिया ममता बनर्जी, ऐसा कुछ नहीं। बंगाल में 10.5 करोड़ लोग रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है देवनाथ जी। तो कई बार जय श्री राम के नारों से ममता बनर्जी भड़कती हुई नजर आई। मेरे पास कई ऐसे पूरी डेटा है। जब 30 दिसंबर 2022 को वंदे भारत कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगे तो ममता ने मंच पर बैठने से इनकार किया। 25 जनवरी 2021 को जय श्री राम के नारे लगे तो ममता ने इसे खुद का अपमान बताया। 23 जनवरी 2021 को जय श्री राम के नारे लगे तो पीएम की मौजूदगी में ममता ने बोलने से इनकार कर दिया। 4 मई 2019 को जब जय श्री राम के नारे लगे तो काफिला रोककर भड़क गई। ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है। नाजिया से मैं बात करूंगी। नाजिया, क्या आपको लगता है कि जो बात कही गई है गिरिराज सिंह की तरफ से कि राज्य को वोट बैंक के चश्मे से ममता बनर्जी देखती है, मुस्लिमों के हवाले कर दिया, हिंदुओं को डरा कर रखा है? जी, मैं कहना चाहूंगी कि अभी बादल दा कह रहे थे कि आप बंगाल आ जाइए। बिल्कुल बंगाल मत आइएगा, बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि यहाँ मानव तस्करी भी होती है। यहाँ राम का नाम लेने से जेल भेजा जाता है। यहाँ हिंदुओं से 21 जुलाई के मंच पर आजान दिलाया जाता है। बादल देवनाथ चुप रहो, बादल देवनाथ चुप रहो, एकदम चुप हो जाओ। यहाँ 21 जुलाई मंच से हिंदुओं से आजान दिलाया जाता है, हिंदुओं से नमाज पढ़वाई जाती है, ब्राह्मण को ईद नमाज पर खड़ा करके मोदी जी को गालियां दिलवाई जाती हैं, उनको डिफेम करवाया जाता है भारत के प्रधानमंत्री। ये शेख शाहजहां के ऊपर 43 FIR है, और जो सेक्शंस वो 307 के हैं, 357 के हैं, 353 के हैं, 333 के हैं, 326 के हैं। 10 साल तक उसको बेल नहीं मिल सकता है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक दबंग नेता था, ना MLA था ना मंत्री था, लेकिन 200 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, और 41D का नोटिस भी इशू हो गया कि इंटरोगेशन जो है वो काउंसिल के सामने होगा। दो ब्लॉक जो है उसको पूरा हाईजैक करके रखा हुआ था। 38 प्लेसेस पर 144 लगाना पड़ा है। इस वक्त कोर्ट के सामने शेख शाहजहां को हाजिर किया जा रहा था, दिखाई दे रहा था पुलिस को। शेख शाहजहां, बड़ी बातें आप कह रही हैं। दानिश कुरैशी जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसे बहुत लंबे फैसले ममता सरकार ने पहले लिए हैं। फरवरी 2018 में RSS के 125 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया राज्य सरकार ने। अप्रैल 2017 में विद्या भारती स्कूल बंद करने का आदेश लगाया हाईकोर्ट ने, हालांकि उस पर रोक लगा दी थी। हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस में पुलिस का लाठीचार्ज करवाया गया। साउथ दमदम में रामनवमी की पूजा करने पर रोक लगा दी गई। ऐसे बहुत सारे लंबे एग्जाम्पल्स हैं, मिसाल है, जिसका हवाला देते हुए गिरिराज सिंह अपनी बातों को पुख्ता तरीके से रखते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई वोट बैंक की राजनीति वहां पर भी जबरदस्त हो रही है और जानबूझकर अपने खास वोट बैंक को लेने के लिए ममता बनर्जी हिंदू समुदायों को परेशान कर रही है? देखिए, देश में मुसलमानों का जितना राजनीतिक इस्तेमाल तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किया है वो आपके सामने हो, चाहे ममता बनर्जी हैं, चाहे और दूसरी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है। रह गई भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी की तो सुबह और शाम ही मुसलमानों के सिवाय, मस्जिदों के सिवाय, पाकिस्तान के सिवाय, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो दिक्कत आपकी यहाँ ये। मुझे एक बात बताइए, फिर ममता बनर्जी विधानसभा में ये क्यों कहती है कि टारगेट पर है शाहजहां शेख, एक अपराधी जिसके खिलाफ महिलाएं इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं? क्या उसके लिए पहले FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए थी? जब महिलाएं पश्चिम बंगाल पुलिस के पास गई, देवनाथ जी आप मुझे बताइए, क्या जांच नहीं होनी चाहिए थी? ईडी की टीम पर कोई हमला करेगा और ममता बनर्जी कहेंगी कि वो टारगेट पर है। ईडी तो हर दिन पूरे देश के अंदर हमला कर रहे हैं। सारे विपक्ष के तो ईडी पर हमला करना जायज है? ईडी की टीम पर हमला करना जायज है आपके हिसाब से? उसके लिए कुछ चर्चा कीजिए ना। ईडी पर हमला करना जायज है देवनाथ जी? कोई चर्चा नहीं हुआ। ईडी के ऊपर कोई हमला करते हैं, ये कैसा बात है?
डिबेट का मतलब है बंगाल के सौरभ जी एक बात बताइए, ममता बनर्जी ने कहा था बचाव में कि संदेश खाली में जो हो रहा है वो नया नहीं है, और ममता बनर्जी ये कहती है कि महिलाएं मेरे राज्य में सबसे ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन संदेश खाली में जो हो रहा है वो नया नहीं है। बोले सौरभ। बंगाल में कुछ नहीं हुआ। सौरभ देखिए मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, संदेश खाली का वो माँ बहने जो ममता दीदी को वहां पे बुलाए थे कि आप आके हम लोगों से मिलिए, ममता दीदी का अभी तक साहस क्यों नहीं हुआ वहां जाने का? खुद एक महिला है, राज्य के मुख्यमंत्री है, उन्हीं के जो लोग, उन्हीं के राज्य के लोग उनको बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप आके हम लोगों से बात कीजिए। देखिए हम लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। बादल दा, मैं आपका मजबूरी समझता हूँ। आपका मुख्यमंत्री खुद विधानसभा में खड़ा होकर बोलता है कि शाहजहां शेख को फंसाया गया था, तो ये तो वार्ता उसने अपने दल के ऊपर और सारे पुलिस वाले के ऊपर दे दिया कि शाहजहां को भाई अपना दामाद बना के रखो, उसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकता है। तो मैं आपका मजबूरी समझता हूँ, क्योंकि आपका जो नेत्री है, आपका जो सर्वोच्च नेत्री है, उसने ये बोल दिया है कि शाहजहां को बचाना पड़ेगा। तो आप उसके सुर में बात करेंगे, ये तो जायज है बदलदा, लेकिन समाधान हो गया। लेकिन बंगाल शांति है, और सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में देखिए रिजल्ट क्या होता है। बंगाल के लोग, बंगाल के महिला है, हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन भाजपा का पक्ष लेना छोड़ दीजिए। चैनल को अनुरोध करना, भाजपा का पक्ष मत लीजिए। अरे आपको तो कोई भी पत्रकार जब आपके खिलाफ जाते हैं, बादल देवनाथ जी, क्या आपने किसी इतने बड़े आरोपी को, आप देख रहे हैं कि देश की मीडिया लगातार शाहजहां शेख की जो कारस्तानियां है उसका खुलासा कर रही है, वो महिलाएं आरोप लगा रही है कि क्या कुछ हुआ उनके साथ और शाहजहां शेख उसके करीबियों ने किया। उसके बाद शाहजहां शेख जब पकड़ा जाता है, बंगाल पुलिस पकड़ती है ईडी सीबीआई से बचाने के लिए, जो बात बीजेपी कह रही है, तो शाहजहां शेख ठाठ में नजर आता है, ऐसे कि जैसे उसने कोई जंग जीती है, जंग फतेह की है और उसके बाद आ रहा हो। क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उसका तेवर? बताइए आप मुझे, जिस हिसाब से कोर्ट में गया है उसका तेवर देखा है? बादल देवनाथ जी, किसी अपराधी को आपने ऐसे देखा है जैसे शाहजहां शेख दिखाई दे रहा था? आप पहले मुझे जवाब दीजिए। वो अपराधी लगी नहीं रहा था, वो अपराधी लगी नहीं रहा था। मानो जैसे ममता बनर्जी उसको कन्विंस करके लेकर आई, ममता बनर्जी साहिबा उसको कन्विंस करके लेकर आई। कोई चर्चा हुआ? गुजरात में 2 दिन पहले आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूँ बादल देवनाथ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि शायद आपके पास जवाब नहीं है। दानिश कुरैशी, आपने देखा है देश की मीडिया इतने पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले को उठा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और ऐसा अपराधी जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हों, वो 55 दिन के बाद जब पकड़ा जाए तो इतने ठाठ से आए जैसे कि उसने कोई किला फतह कर लिया हो। संदेशखाली कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके का पूरा मामला है बहुत संगीन मामला है, और उस पर बिल्कुल ईमानदारी के साथ तफ्तीश होनी चाहिए, और गुनहगार जो है उस पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ इंटरप्ट मत करिए, इनको बोले इंटरप्ट